इस तरह से आप बात कर रहे थे कि कसूर में एक जलसा हुआ और स्टेज से ऐलानात किए गए और एयरपोर्ट के अलावा सारे ऐलान कर दिए गए, सी पोर्ट के अलावा जी एयरपोर्ट और सी पोर्ट के अलावा जी उसके अलावा सारे ऐलानात कर दिए गए, लेकिन क्या वजह है कि उनके मंशूर में, उनकी तरजीहात में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, साफ पानी है, तालीम है, सेहत है, ये क्यों शामिल नहीं है? क्या लाइल्मी है सियासतदानों की बुनियादी इशूज़ से? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की सभी सियासी जमातें उस मॉडल, उस डेवलपमेंट मॉडल पे यकीन रखती हैं जो दिखे, जो दिखेगा तो समझा जाता है बिकेगा। और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब का चूँकि ये अंदाज़ सियासत है तो उसकी वो एक ज़माने में एक वक्त में कामयाब भी रहा है, तो उसको देख के अब आप ज़रा कराची में चले जाएं, आपको कराची में भी हर जगह अंडरपास बनता हुआ या बना हुआ नज़र आएगा। आप मुल्तान में चले जाएं तो मुल्तान में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, अब आप अगर मुल्तान में घुसते हैं तो आपको लगता है कि आप मुल्तान में नहीं हैं, आप मुल्तान से को 20-22 फुट ऊंचे हैं, क्योंकि आप मुसलसल पुलों के ऊपर रहते हैं। और बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि आप शहर के अंदर होते हैं, यानी जितने पुल और जितने अहमकाना अंदाज के पुल आपको मुल्तान में नज़र आते हैं, दुनिया के किसी शहर में नज़र नहीं आते। और दुनिया में आपको इतने अंडरपासेस भी शहरों में नज़र नहीं आते जितने हमने बनाए, और इतने ब्रिजेस भी नज़र नहीं आते जितने हमने बनाए। मसला ये है कि आपने डेवलपमेंट का मॉडल ही ऐसा फॉल्टी बना दिया है कि लोग समझते हैं कि ये मसले का हल है। मिसाल के तौर पे आपका डेवलपमेंट मॉडल क्या है? आपने अगर लाहौर से मुल्तान जाना है तो आप यहाँ से जाएं और आप अब्दुल हकीम वाले मोटरवे पे चढ़ जाएं, और अगर आपका दिल चाह रहा है कि थोड़ी सी हवाखोरी भी करनी है तो 30 मिनट की ड्राइव मजीद करें, फिर फैसलाबाद वाला मोटरवे आ जाएगा, वहाँ से फिर चढ़ें और फिर अब्दुल हकीम पहुँच जाएं। अब और तीसरा आपके पास रास्ता जो है वो ये है जो जिसे KLP रोड कहते हैं, और फिर चौथा रास्ता भी माशाल्लाह बन रहा है कि जो आप लाहौर से बहावल नगर तक एक मोटरवे बना रहे हैं। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए, जब आपका डेवलपमेंट का मॉडल ये होगा तो आप समझते हैं कि इस मुल्क से कभी कर्जे उतरेंगे? नहीं। आप समझते हैं कभी मजीद कर्जे चढ़ेंगे? बल्कि दिस इज वेस्टेज ऑफ मनी, दिस इज शेयर वेस्टेज ऑफ। अभी सब जो फैसलाबाद में ऐलान हुआ था कि फैसलाबाद वालों के दाएं जानिब भी मोटरवे, आगे भी और इधर से भी गुजरती है, हम 2 मजीद बनाएंगे तो मोटरवे हमारे सर पे बनेगी। मैं आपको बताऊं, मुझे चाइनीज में दोस्तों ने बताया कि जब ये अबीब साहब, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, इस बात के 2 मतलब निकलते हैं। हमारे सर पे बनेगी, मतलब क्या? हमारे उसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा। हाँ, यही वजह है। क्लैरिटी दिया करो ना, समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, ये जो चाइनीज थे हमारे दोस्त, उन्होंने वजीर आला, उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप ये ऑरेंज ट्रेन ना बनाएं, क्योंकि लाहौर में आप $1 अरब 60 करोड़ लगा देंगे और आपकी ये जो ऑरेंज ट्रेन है ये खुद को नहीं चला पाएगी, दुनिया में इस मॉडल पे ट्रेन्स नहीं चलती। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी नहीं, ये तो हमने बनानी, और आज $1 अरब 60 करोड़ का आपने वो खिलौना अपने पास रखा हुआ है, और आपको समझ नहीं आ रही कि उसकी सब्सिडी कैसे पूरी करनी है और फिर उसका कर्जा कैसे पूरा करना है। अच्छा अबीब साहब, अभी ये तो आप बात कर रहे हैं, शहबाज का लक़ब भी तो वहीं से मिला था। देखिए, वो शहबाज साहब खुद तो नहीं उस रेलवे लाइन पे चलते ना। साहब, ये तो आप मुआशी मॉडल की बात कर रहे हैं जाते थे, हाथ हिलाते हमारे कुछ जो साफ़ी हजरात हैं वो तो अब मुल्क में जो तर्ज हुक्मरानी है उसके मॉडल की भी बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी मॉडल शायद कोई लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो क्या हो सकता है? देखिए, जब भी इस तरह की जो आप दुनिया में नो डाउट मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, और पॉलिटिकल साइंस में आप डेमोक्रेसी को जब देखते हैं और उसके मुकाबले में आमरीत को रख के देखते हैं तो आप उनके मुख्तलिफ मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, नज़रियाती हिस्सा अपार्ट, इमोशनल अटैचमेंट अपार्ट, आप उनको देखते हैं कि किसका क्या फ़ायदा होता है। देखिए, बांग्लादेश मॉडल जो है वो आप किसी एक ऐसी जगह पे ज़रूर लगा सकते हैं जहाँ पे तमाम तरह, जहाँ के रहने वाले लोग किसी एक नस्ली, लिसानी, मजहबी या सकाफती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। मिसाल के तौर पे चाइना आप देखते हैं कि इतना बड़ा मुल्क है, बगैर डेमोक्रेसी के चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो आपको पता है कि वहाँ पे 99% हान्स हैं, हान नस्ल, तो उनके यहाँ नस्ली तामुल तो है ही नहीं जितना पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, एक छोटा सा हिस्सा है यूगोर का, और वहाँ पे कितना प्रॉब्लम बना हुआ है जी। इसी तरह आप इंडिया में देख लें, इंडिया में ये मॉडल क्यों नहीं चल सका? अच्छा, नॉर्थ कोरिया में मॉडल चल गया,
जहां पे एक इकाई होगा, कोई ना कोई एक वहदत होगी, तो फिर वहां पे आप ये काम चला सकते हैं। हमारे जो 4 सूबे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, ये चारों सूबे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से पहले मौजूद थे। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। कि पंजाब पाकिस्तान बनने से पहले भी पंजाब था। पंजाब असम्बली की करारदाद से पाकिस्तान वजूद में आया, सिंध असम्बली की करारदाद से, खैबर पख्तूनख्वा के रेफरेंडम से, और उस वक्त बलूचिस्तान में कोयटा म्यूनिसिपैलिटी नुमाइंदा इदारा था। वो कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं थी। बेसिकली पूरे बलूचिस्तान के जो नवाब थे वो उसमें कोयटा के, वो जो इंग्लिश बलूचिस्तान था उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। तो दिस इज वाई कोयटा का जो म्यूनिसिपैलिटी की करारदाद थी वो पाकिस्तान की शमूलियत के लिए काफ़ी इंटरनेशनली समझी जाती है। तो जब आपकी 4 सूबे, आप इनको क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे? सही। तो ये हमें जरा सोचना चाहिए बात करते हुए भी।